समय 1907 में उन्होंने पहला प्रैक्टिकल कैंप लिया था ब्राउनसी टापू पर, जहां बच्चे खुद स्वावलंबी बने, खुद का काम खुद करें। इस उद्देश्य से उन्होंने कैंप लिया था और तब वे उसमें सक्सेस हुए। तो उसके बाद उन्होंने 1908 में स्काउटिंग फॉर बॉयज़ ये पुस्तक प्रकाशित की और स्काउट गाइड की शुरुआत की। तब से लेके धीरे धीरे पहले लड़कों के लिए ही स्काउटिंग था, बाद में फिर धीरे धीरे लड़कियां भी उसमें आने लगी। उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई और उस माध्यम से आज पूरे विश्व में स्काउट गाइड यह ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और एक अच्छे समाज में अपना अच्छा योगदान दे रही है। तो आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं और उन्हीं को याद करके नागपुर ना स्काउट गाइड ओपन ग्रुप, जो कई वर्षों पुराना है, जहाँ के हम सदस्य हैं, जहाँ से हम सबका स्काउटिंग का उगम हुआ है, तो ऐसा फिर से हमने एक नींव रखी थी। जो हमारे सीनियर्स है उन लोगों ने कि चलो हम फिर से एक जो निष्क्रिय पड़ा है ग्रुप, उसको फिर से जीवित किया जाए और उसके माध्यम से फिर से इस उत्तर नागपुर में एक नागपुर ना स्काउट गाइड ओपन ग्रुप को फिर से जीवित करके बच्चों का विकास कैसे किया जाए, ये उद्देश्य सामने रखते हुए फिर से पुनर्जीवित करके यहाँ शुरुआत की है। आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज के माननीय अध्यक्ष सर और सभी मंच को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आज लॉर्ड बेडन पावेल तथा लेडी बेडन पावेल इनके प्रतिमा को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। गणपति जरा नंतर झालं स्कूल टाकून गणपति जरा आधी परत काढावंच लागतं. देखना कोई बात नहीं है ना. हाथ नीचे साइन। इधर आना, ऐसा बोल घूमना, ठीक है? हाँ, जा रहा हूँ। ये था उनका कि अभी गांव में सब आर्मी थे, इनके साथ लॉर्ड बेडन पावेल इनके साथ जितने सैनिक थे, थोड़े सैनिक थे और दुश्मन ज़्यादा थे। तो ऐसे समय में वो जब अंदर गए तो उनको 1500 इनके कुछ गिने चुने ही सैनिक थे और उनके 1500 सैनिक यानी जो आदिवासी लोग थे वे थे जिन्होंने इनको पूरा घेर लिया और वहाँ पे नज़रबंद रख दिए। मतलब वो ना बाहर निकल सकते थे, ना कुछ मदद मांग सकते थे। ऐसे समय लॉर्ड बेडन पावेल क्या करते, क्योंकि वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था और उनको वहाँ पे कैद करके रखा गया था, नजर कैद। तो वो समय उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकले, बाहर से मदद कैसे मिलेगी, मैं अपने आर्मी के बाकी लोगों के साथ ऑफिस में कैसे कांटेक्ट कर पाऊंगा और उनसे मदद ले पाऊंगा। तब उन्होंने वहाँ जो छोटे बच्चे खेलते थे उनको ट्रेन किए। ट्रेन करना यानी उन लोगों को मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाना, तो उनको उसके बारे में उन्होंने सीखा है और उनके बच्चों के माध्यम से उनको जो आवश्यकता थी बाहर से वो उन्होंने मैसेज देकर वो मंगा ली। मतलब बच्चों के हाथ एक पत्तों पे लिख के देना कुछ तो भी मैसेज, और वो बॉल बना के बच्चों को बना के खेलते खेलते बाहर जाके बाहर हमारे जो लोग होंगे उनको दे के आना और वो जो लिख के देंगे वो आप वापस लेके आना। तो ऐसा उन्होंने एक युक्ति लड़ाई और उसके माध्यम से उन्होंने 217 दिनों तक वहाँ पे लड़ाई लड़ी और उसके बाद उस कबीले को आज़ादी दिलाई। तो ये उन्होंने सिर्फ बच्चों के माध्यम से किया। क्यों? तो बच्चे छोटे जरूर थे लेकिन बच्चों को आने जाने में कोई मनाही नहीं थी और उनको सपोर्ट लेके उनको ट्रेन करके उनके माध्यम से उन्होंने वो लड़ाई जीती।
तो जब वो लड़ाई जीते तो बाद में उन्होंने सोचे कि इस लड़ाई जीतने का पूरा श्रेय बच्चों को जाता है, जो हम बोलते हैं कि बच्चे हैं क्या कर लेंगे, लेकिन अगर इन्हीं बच्चों को अगर हम प्रशिक्षित करें, अनुशासित करें, तो आने वाले समय में यही बच्चे हमारे देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमारे काम आ सकते हैं। तो ये सोच उनको वहाँ से मिली और तभी से उन्होंने फिर ऐसे बच्चों की पढ़ाई कैसे की जाए, कैसा उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1960 में ब्राउनसी टापू पर कैंप लिया और वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकल कैंप लेने के बाद फिर डिसाइड किया कि हम ऐसा बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, बच्चों को ये हमें सिखाना चाहिए। तो फिर वो सब 1960 में ट्रेनिंग होने के बाद उन्होंने 1908 में स्काउटिंग फॉर बॉयज एक पुस्तक लिखी और उसके बाद उन्होंने स्काउटिंग की शुरुआत की। तो पहले बच्चों के लिए स्काउट के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन बाद में 1909 में क्रिस्टल पैलेस यहाँ पर एक रैली ली गई जहाँ पर बच्चे स्काउट्स आए थे, लेकिन कुछ लड़कियाँ भी वहाँ पर स्काउट का यूनिफॉर्म पहन के आ गई और लॉर्ड बेडन पॉवेल के पास जाके बोलते हैं कि हम भी गर्ल स्काउट है, हमें भी स्काउट में आना है, हमें भी स्काउट पढ़ना है। तब लॉर्ड बेडन पॉवेल ने सोचे कि बच्चों के साथ लड़कियों को भी हमने पढ़ाई देना चाहिए। तो उसके बाद 1911 में लॉर्ड बेडन पॉवेल इन्होंने हाउ कैन गर्ल्स हेल्प द एम्पायर, लड़कियां साम्राज्य के लिए क्या मदद कर सकती है, कैसे मदद कर सकती है, यह पुस्तक लिखकर गाइडिंग की शुरुआत की। तो उन्होंने शुरुआत में अपनी बहन एग्नेस पॉवेल की मदद लेकर गाइड की शुरुआत की और जब उनकी शादी लेडी बेडन पॉवेल से हुई तो उसके बाद उन्होंने वो कारभार लेडी बेडन पॉवेल ने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से उन्होंने बच्चों का विकास कैसे हो, उनको ट्रेनिंग्स कैसे दिया जाए, अनुशासन कैसे लाया जाए, स्वावलंबी बनाना है, खुद के काम खुद करना है, कैंपिंग करना है, तो और समाज में भी अपना योगदान देना है, इस उद्देश्य से स्काउटिंग की शुरुआत की थी। और आज हम देख रहे हैं कि सभी पूरे विश्व में स्काउट गाइड चलता है, अच्छे तरीके से चलता है और आज समाज में भी हम अच्छे तरीके से वे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वही आगे बढ़ाते हुए आज भी पूरे विश्व में स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और उसी का आज एक जीता जागता उदाहरण है नागपुर नॉर्थ स्काउट गाइड ओपन ग्रुप। क्यों, तो इतने सालों के बाद भी जहाँ पर एक हम बोल सकते थे कि चलो नागपुर नॉर्थ स्काउट गाइड ओपन ग्रुप नाम ये एक दफना दिया गया था, लेकिन फिर भी स्काउटिंग कभी मरती नहीं है, तो उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम हमारे यहाँ के जो सीनियर सभी सदस्यों ने किया और आज खुशी है कि हम उसी बैनर के तले, उसी नाम के नीचे यहाँ एकत्रित होकर आज यह कार्यक्रम मना रहे हैं। और बहुत सारे नियोजन है, लेकिन 2 साल कोरोना काल की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन जैसे अभी फिर से नए से हम शुरुआत कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी वही है कि आज के कार्यक्रम के साथ जहाँ पर इसके 2 या 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले भी इसी कार्यक्रम से शुरुआत किया गया था और आज 3 साल के बाद फिर से एक नए उत्साह के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि यहाँ से हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की प्रमुख उपस्थिति श्री प्रकाश रंगारी सर उनसे निवेदन करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर हमें 2 शब्द मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पुराने मित्र नागपुर नाथ के कमलजीत चानोरकर रामन सोनपुर, सत्यम वाहनगड़े, सुनील भरपूर है गणेर कार्यक्रम है आज लॉर्ड बेडन पॉवेल ये स्काउटिंग के फाउंडर है, उनका जन्मदिन है 22 फरवरी। तो आज ऐसा एक ऐतिहासिक तारीख है 22/2/22, ये तारीख कभी नहीं आ सकती। तो इस मौके पर हम ये उत्साहपूर्वक उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अपने नागपुर नाथ ओपन ग्रुप में मैं भी स्काउट था, अब सभी स्काउट थे, लेकिन
अभी तक उन्होंने नाखून नाका पीछा छोड़े नहीं और बीच में ब्रेक न देते हुए चला रहे। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया था तो उसको पुनरुज्जीवित करके शुरू किए। मैंने पिछले कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे तो वैसे ही बताया गया था। तो लॉर्ड वेडन पावेल ने जो स्काउटिंग चालू किया, ये बच्चों एक आदर्श स्काउट बनने के लिए, और वैसे आदर्श स्काउट हमारे नागपुर में तैयार हुए हैं। जानवर का आदर्श स्काउट वाले गुरु जी एक भी है, बुडेले, उन्होंने एक आदर्श निभाया है। तो आज का ये दिन हम लॉर्ड वेडन पावेल का जन्मदिन मना रहे हैं और आज उनकी इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। और मैं ऐसा विनती करता हूँ कि सभी ने इसी तरह हर साल जन्मदिन मनाते रहे और अच्छे कार्यक्रम करते रहे। इतना बोलते मैं वो सबको बोलूँगा। क्लैप्स गो। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को लॉर्ड वेडन पावेल के बर्थडे, इनकी जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। तब मेरा कहना इतना ही है कि जो भी इंसान एक बार स्पॉट में आता है वो मरते दम तक स्पॉट रहता है, ऐसा कहते हैं। और शायद उसके जितने जागरूक उदाहरण हम लोग हैं आज कम से कम। हम सब लोगों जो पुराने स्पॉट रह गए, मार्केट साहब में रहती है, पोते में है, और हम लोग 40 कम से कम 40 साल हो गए हम लोग साथ छूट गया था हमारा। मामूली बात भी होती है, कभी कभी शादी होने के बाद में 40 साल के अंदर भी तलाक हो जाते हैं, बच्चे बड़े बड़े होकर अपने घर में चले जाते हैं। तो उसके बाद में भी हम लोग स्पॉट वाले लोग फिर से वापस में मिले, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और बहुत सारे अगर आपको नारायण गाँव तक छूटता है तो अगर ऐसा कार्यक्रम अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले जितने भाई बहन अपने उनसे थोड़ा सा विचार विमर्श करने लगता है तो थोड़ा सी बातें को लेकर निकाला तो बहुत साथ में रह के हम लोग और अच्छे कार्यक्रम करने की कोशिश कर सकते हैं। और आप लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर अरेंज किया, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों से डोनेट करने का मौका दिया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। क्लैप्स गो। धन्यवाद ब्रो। इसके बाद फिर पर उपस्थित वाहन को सबको एक तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे भी हमें एक संक्षिप्त में ही मार्गदर्शन करें। सभी साथियों को आज इस उपलक्ष्य में वे आज लॉर्ड वेडन पावेल और लेडी वेडन पावेल इनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस दिन की आप सब साथियों को, जो सारे पुराने साथी हैं, तो सारे साथियों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस प्रकार से अभी हमने ये कारवां शुरू किया था फिर से, और फिर वो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से कुछ रुक गया था, तो वो थोड़ा सा पॉज तो लेना ही पड़ता किसी न किसी चीज़ में, और पॉज लेकर के फिर हम स्टेट में फिर निकलेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो आप सब साथी, युवा साथी जो है वो फिर इस दिशा में अग्रसर होंगे, इतना ही कहूँगा। और इतनी मंगल कामना है आप लोगों को। और बहुत अच्छा लगा कि अभी कमल जी थे इधर, गुरु जी हैं इधर, मेरे धुरंधर लोग हैं मौजूद। तो नई पीढ़ी फिर से इस प्रकार पर हम लेकर जाकर के एक डिसिप्लिन वाली पीढ़ी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लैप्स गो। आपके बारे में इतनी कमजोर नहीं थी। धन्यवाद। सबको उन्होंने संक्षिप्त में ही
हमें बहुत उत्साहपूर्वक मार्गदर्शन किया, कि एक नया जोश हमें दिया कि चलो हम आने वाले समय में एक ऐसा 2 पीढ़ियाँ तो बैठी है हम लोग यहाँ पर, है ना? तो 3 ओके। क्या नाम है बेटा? मधुरा। मधुरा सत्यम पावनगढ़े। इससे मैं निवेदन करता हूँ कि वे आकर 3 डे के उपलक्ष्य पर हमें 2 शब्द बताएंगे। पापा ने आपको क्या क्या बताया ऊपर? ठीक है, वही बता। हाँ, मैं नाम से शुरुआत करूँ। इसको फोकस करो सर, जिसके पास में हाँ, और वेरी खाना बनाना भी सिखाते हैं उसमें, दो उधर रहना भी पड़ता है। थैंक यू। लेट्स गो। धन्यवाद मधुरा का, हमें भी कैंप की याद दिला दिए, क्या क्या बनाना पड़ता है, कैसे एक कैंप करना होता है। तो चलो अब यादें ताजा हो गई, है ना? तो मधुरा, जब भी कैंप रहेगा आप जरूर इन्वॉल्व होना है, आना है कैंप में। फिर से कार्यक्रम को हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक टाइम लिमिट था। संजीवन मानते सर ने हमें 7 से 8 बजे तक ही बोले, नहीं तो फाइन 8 बजे के बाद। मुझे वैसा टाइम दिया है, तो हम अंतिम पड़ाव की तरफ ही चल रहे हैं, क्योंकि जो अपने उपस्थित अतिथि थे उनके मार्गदर्शन हमें हो ही गए। ये भी एक सीनियर स्काउट्स है, तो उनसे मैं विनती करता हूँ कि वे इसके उपलक्ष्य पर हमें मार्गदर्शन करें। नागपुर में शुरू से उत्तर नागपुर में मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शायद स्काउट मूवमेंट थोड़ा सा सिकुड़ सा गया है। बट आज की जो जयंती है ये नागपुर में न करते हुए सारे विश्व में स्काउट गाइड मूवमेंट बड़े उत्साह से इस जयंती को मना रहा है, क्योंकि स्काउट गाइड ये इंसान को इंसानियत किस ढंग से होती है ये सिखाता है, और स्काउट में एक इंसान को अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए ये भी सिखाता है। तो ये सभी चीज़ें आपसे ही हम सीखे हैं, और आने वाली पीढ़ी को हमको ये बताना है। लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म चाहिए हमको, वो प्लेटफॉर्म फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। राजेंद्र भाई मोदी ने इसके लिए 3 साल से प्रयास कर रहे थे लॉकडाउन के पहले से, और मैंने भी उनको इस चीज़ के लिए हामी भरी थी कि आप इस प्रयास में मेरा भी योगदान रहेगा तो हम करेंगे। और साथ में ही उत्तर नागपुर ये स्काउट गाइड और ओपन यूनिट का एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि नागपुर में आज तक जितने ओपन यूनिट नहीं हुए जितने ओपन यूनिट नागपुर में हुए, और जितने भी लोग स्काउट से जुड़े हुए हैं उनको एक जगह लाने का एक कोई प्लेटफॉर्म अगर यहाँ से शुरुआत होता है और आज के दिन होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर को आप सभी लोगों को धन्यवाद दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में ये काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैं जो सब बोलता हूँ आज के दिन और आज के दिन में आप सभी को जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ, और अपने को सबके साथ लेट्स गो। धन्यवाद सत्यम पावनगढ़े का। बोला गया है कि वंस ए स्काउट गाइड ऑलवेज ए स्काउट गाइड, जैसा भाव ने बताया कि एक बार जो बन गया मरने तक वो कभी स्काउटिंग नहीं भूलेंगे। वो चीज़ आज भी उन सब लोगों में है, क्योंकि वो समय उतना स्काउटिंग को सब लोग प्यार करते थे। तो हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। मैं श्री सुनील भाऊ गजबे इनसे विनती करूंगा कि वे भी हमें मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम लॉर्ड वेडन पावेल, स्काउट चळवळीचे जनक, यांना मी सल्यूट करतो। आज आपल्या नागपूर नॉर्थ स्काउट गाईड ओपन ग्रुप तर्फे लॉर्ड वेडन पावेल आणि लेडी वेडन पावेल यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमानिमित्त आपण सर्व या ठिकाणी उपस्थित झालात, म्हणून मी माझ्यातर्फे आपण सर्वांचे सर्वप्रथम अभिनंदनही करतो आणि आभारही मानतो।
नागपूर नर्स स्काउट ओपन ग्रुप हे जे एक नाव आहे, या नावाचं जे वलय आहे ते वलय 1980 आणि 1990 या काळामध्ये मी स्वतः अनुभवलेला आहे. आणि तो जो अनुभव होता त्याच्यापेक्षा जास्त काळ होता मी स्काउटिंगमध्ये, पण 10 वर्षाचा जो काळ होता आणि त्या काळामध्ये ही स्काउटिंग होती आणि त्या स्काउटिंगचे जे अनुभव होते आणि त्या स्काउटिंग पासून जे संस्कार आम्ही शिकलो, जे आम्ही आत्मसात केले, ते आजपर्यंत आमच्यामध्ये ते अनुभव, ते संस्कार, त्या गोष्टी आजही टिकून आहेत. आणि त्या गोष्टींचा फायदा उद्या आयुष्यामध्ये मला झालेला आहे. आणि आमचे जे इतर स्काउट आहेत, आमचे सिनियर जे होते वामन भाऊ आणि सुधीर भाऊ, त्यानंतर ही आमची जी मी म्हटलं मी पहिली पिढी प्रकाश भाऊ, त्यानंतर सेकंड पिढी जी होती स्काउटिंग मधली ती आमची होती. मी त्यानंतर संजीव वांदे आणि काही स्काउट जे आज या ठिकाणी नाही आहे, राजेश बोधिले. आणि त्याच्यानंतर जी तिसरी पिढी होती ती होती सुनील गणेरची. तशा या 3 पिढीचा अनुभव आम्ही घेतलेला आहे. आणि 3 पिढीच्या अनुभवामध्ये आम्हाला जे अनुभव आलेले होते आणि त्यापासून जे काही आम्हाला फायदा झालेला आहे, तो फायदा या 20व्या शतकामध्ये कोणत्याही स्काउटला झालेला नाही आहे. किंवा उत्तर नागपुरातली जी आपली पिढी आहे, त्या उत्तर नागपुरातल्या नवीन पिढीला आमच्या अनुभवाचा फायदा, या 3 पिढीच्या अनुभवाचा फायदा व्हावा, हे कुठंतरी मनामध्ये सोडत होतो. आणि म्हणून प्रयत्न खूपदा केला की परत एकदा या नागपूर नर्स स्काउट गाईडला जिवंत करायचं, या ग्रुपला जिवंत करायचं आणि जे आपल्याकडे जी शिदोरी आहे ती शिदोरी नवीन पिढीला द्यायची. काम एवढं सोपं नव्हतं, कारण की सर्व विखरलेले होते, आपापल्या कार्यक्षेत्रात सर्व गुंतून गेलेले होते. पण प्रयत्न केला 2019 मध्ये. पहिला प्रयत्न झाला 2019ला आणि 2019ला 5 लोक आम्ही एकत्र आलो. आणि 5 लोक म्हणजे 5 स्काउट एकत्र आलो, 5 स्काउट आणि रोवर्स, आणि 5 स्काउट आणि रोवर्स जेव्हा एकत्र आल्यावर एक पहिली सुरुवात, परत रिओपनिंग ज्याला आपण म्हणतो, ते रिओपनिंग नागपूर नर्स स्काउट गाईड ओपन ग्रुपच्या भागात झाली. तो दिवस होता आजचाच, लॉर्ड बेडन पावेल यांच्या जयंतीचा दिवस होता. आणि त्यानंतर लगेच मग आम्ही 5 जण एकत्र आल्यानंतर आणखी काही लोक आपल्या या नागपूर नर्स स्काउट गाईड ओपन ग्रुपला जुळल्यानंतर आपण पुढचं पाऊल टाकलं. पाऊल चांगलं जात होतं, काम आपलं सुरू झालेलं होतं, परंतु मधात कोरोनाचा काळ आला आणि त्या काळामध्ये थोडंसं आपल्याला थांबावं लागलं. फक्त प्रोग्राम्स आपल्याला करायचे नव्हते, त्या प्रोग्रामच्याही पलीकडे खूप सारी प्लॅनिंग आपल्याकडे आहे. आपल्याकडे खूप अनुभवी लोक आहेत, आमचे रोवर्स, आमचे स्काउट्स, जुन्या पिढी, माझ्या पिढीतले, माझ्या पिढीच्या सिनियर जे आहेत ते, आणि जी नवीन पिढी आहे गणेशची, या नवीन पिढीतली, या 3ही पिढीचा संगम आपल्याला करायचा आहे परत एकदा. यांच्या संस्काराचा, अनुभवाचा, त्यांनी आत्मसात केलेल्या ज्ञानाचा आणि या सर्वांचा त्रिवेणी संगमाचा फायदा आता आपल्याला येणाऱ्या नवीन पिढ्याला द्यायचा. आणि त्याकरताच ही धडपड सुरू आहे की परत एकदा नागपूर नर्स स्काउट गाईड ओपन ग्रुप, जे एकेकाळी नाव होतं, ते नाव फक्त नावच नाही, त्याचं जे कार्य होतं ते कार्य सुद्धा आपल्याला सोबत सुरू करायचं. आपण सर्वांना हे करायचं आहे की आपल्या उत्तर नागपूरमध्ये परत एकदा स्काउटचा ड्रेस घालून, गाईडचा ड्रेस घालून मुलगा आणि मुलगी दिसेल, हे माझं स्वप्न आहे. आणि या स्वप्नासाठी आपल्याला सर्वांना प्रयत्न करायचा आहे. आणि मला नक्कीच आशा आहे की आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. संख्या जरी आपली कमी आहे, परंतु संख्येला महत्त्व नाही आहे, आपली संख्या त्यापेक्षा जास्त आहे. आपण हे कार्य बिलकुल करू शकतो असा मला विश्वास आहे. आणि या कार्यामध्ये आपण सर्वांची साथ हवी आहे. सोबत आणखी जे लोक आपल्याला जोडू शकतात, जे आपल्याला साथ देऊ शकतात, आपल्या या कामामध्ये वेळ देऊ शकतात. आपल्याला 3च गोष्टी पाहिजे, एक वेळ पाहिजे, एक श्रम पाहिजे
आणि एक पैसा पाहिजे. जो वेळ देऊ शकतो त्यांनी वेळ द्या, जो श्रम देऊ शकतो त्यांनी श्रम द्या, जो पैसा देऊ शकतो त्यांनी पैसा द्या. हे संघटनचं एक सूत्र आहे की ज्याला जे जमते त्यांनी ते काम करावं, तेव्हा एक संघटन वाढते. तर आपल्याला हे एक आपलं संघटनच आहे नागपूर स्काउट अँड गाईड ग्रुप. ज्याच्यामध्ये खूप सारी प्लॅनिंग्स आपल्याकडे आहे. स्काउटिंग तर आपल्याला करायचंच आहे, परंतु स्काउटिंगच्या सोबत आपले आणखी खूप सारं कार्यक्रम किंवा आपल्याला योजना आहेत आपल्याकडे त्या राबवायच्या आहेत. तर म्हणून परत एकदा आपण या नागपूर स्काउट गाईड ओपन ग्रुपला पुनर्जीवित केलेलं आहे आणि सुरुवात एक आपली चांगली झालेली आहे. आज आपण संजीवन वाल्दे सरांच्या या ऑफिसमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, परंतु आपला सर्वांचा प्रयत्न राहील की पुढचा जो कार्यक्रम राहील तो पुढचा कार्यक्रम आपण ओपन ग्राउंडमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करू. कार्यकारिणीमध्ये ज्यांना ज्यांना कार्य करायची इच्छा आहे त्या सर्वांना आपल्याला समाविष्ट करायचं. ज्या ज्या लोकांना असं वाटते तुमच्यापैकी की सर मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मैं टाइम दे सकता हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता तो मैं मनी दे सकता हूँ, मैं मनी नहीं दे सकता तो मैं श्रम दे सकता हूँ, और ये तीनों चीज़ें भी नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन साथ अगर मिला वो सबसे वो बहुत ज़रूरी है. साथ अगर मिला तो वो बहुत ज़रूरी है. हम टाइम तो मैनेज कर लेंगे, श्रम भी मैनेज कर लेंगे, पैसा भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन साथ चाहिए. तो साथ अगर मिलता है तो ये सबसे बड़ी बात है. एक दूसरी बात हमें करना है, कार्यकारिणी फॉर्म करना है. पहले हमें जगह चाहिए. जगह के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे. मैं तो कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए. उसके बाद में एक कार्यकारिणी अपन फॉर्म करने वाले, इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ये सब बातें और उसके आगे की जो बातें हैं वो सब बातें हम यहाँ पर करने होंगे. स्काउट मूवमेंट के बारे में अगर बोलना है, स्काउट चळवळीचा इतिहास सुनील गले यांनी सांगितलेला आहे. स्काउट चळवळीचा इतिहास जो एकदा स्काउट झाला आहे तो स्काउट चळवळीचा इतिहास कधी विसरत नाही. सर्वांचं स्काउट ऑलरेडी स्काउट म्हटलेलंच आहे, तो विसरणारच नाही. आणि जो विसरला तो काही स्काउट नाही, कारण की विसरला तर तो स्काउटच नाही. आम्ही आजपर्यंत विसरलो नाही आहे याचा अर्थ आम्ही स्काउट आहोत. तर स्काउटच्या जीवनामध्ये जे प्रसंग येतात म्हणजे ते सर्व प्रसंग कसे असतात, प्रॅक्टिकली असतात. स्काउटिंग मधला जो फरक आहे आणि इतर मुवमेंट मधला जो फरक आहे, जो चळवळीमधला, तुम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे की आपण प्रॅक्टिकल आहोत. थेअरी नसते आपल्याकडे, थेअरी तर असते पण जास्तीत जास्त आपण प्रॅक्टिकल असतो. आणि ती जी प्रॅक्टिकलची जी गोष्ट आहे तीच गोष्ट आपल्या जीवनामध्ये पॉझिटिव्हिटी असते आणि प्रॅक्टिकल असतो. स्काउट हा नेहमी प्रॅक्टिकल असतो. म्हणून जे जे स्काउट झालेले आहे बघा ते सक्सेस झालेले आहे जीवनामध्ये. अपवाद असतो 1% असेल कुठेतरी, पण 99% जो स्काउट आहे, खरा स्काउट आहे, खरंच स्काउटिंग अनुभवलेली आहे, जाणवलेली आहे, प्रॅक्टिकली केलेलं आहे स्काउटिंग, तो आपल्या जीवनामध्ये पण यशस्वी झाला आहे. आणि हीच गोष्ट आपल्याला येणाऱ्या पिढीला द्यायची आहे की ते सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी झालं पाहिजे. तर त्याचं माध्यम राहणार आहे आपलं स्काउटिंग. आणि त्याकरता आपण आपलं जे माध्यम आहे नागपूर स्काउट गाईड ओपन ग्रुप याद्वारे हे सर्व कार्य करणार आहोत. आपली कार्यक्रमाचे जे सर्व प्रोग्राम आपल्याकडे ठरलेले आहेत, आपल्याला पुढचे सर्व प्रोग्राम आपण जसं करत जाऊ ते सर्व प्रोग्राम आपण ओपन करत जाऊ. मला वाटते स्काउट चळवळीबद्दल मी थोडक्यात सांगितलेलं आहे, जास्त सांगण्याचा काही अर्थ नाही आहे. किंवा आपण सर्व जाणतो, जसे आपले प्रोग्राम होतील तसे आपण कार्यक्रम पुढचे कार्यक्रम आपण करत जाऊ. तर आजच्या या प्रसंगी मी तुमच्या सर्वांचे, सर्व स्काउटचे आणि आजचे जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांनी ही जागा इथे उपलब्ध करून दिलेली आहे. स्काउट कसा असतो त्याचं उदाहरण आपल्या समोर आहे. एक ऑफिस आपल्या कार्यक्रमाकरता त्यांनी ओपन करून दिलेलं आहे. आजच नाही तर जेव्हा जेव्हा मी त्यांना म्हटलं वाल्दे सर जगा चाहिए, यस सर, त्यांनी कधीच नाही करत. ही गोष्ट स्काउटमध्ये असते.
दुसरा जर असता तर त्याने काहीतरी बहाणे सांगितले असते, सर मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास मीटिंग है, मेरे पास लोग आते, हे आहे स्काउटिंग. तर ही स्काउटिंग आपल्याला रुजवायची आहे येणाऱ्या पिढीमध्ये, आणि त्याच्यासाठीच आपली धडपड आहे. यापासून आपल्याला काही मिळणार नाही, मला काही मिळणार नाही, तुम्हाला काही मिळणार नाही आहे, पण आमच्या पिढीला मिळणार. आम्हाला काय मिळेल? पैसा नाही मिळणार, आमचं काही नाव होणार नाही, नावासाठी आम्ही काही हे करणार नाही आहे, पैशासाठी आम्ही करणार नाही, पण एक समाधान आम्हाला मिळणार आहे की मी माझ्या स्काउटिंगचा अनुभव जो घेतलेला होता, जो स्काउटिंगचा जो फायदा घेतलेला होता, तो मी फक्त माझ्यापुरता नाही ठेवला आहे, तर तो मी समाजामधल्या लोकांना दिलेला आहे, येणाऱ्या पिढीला दिलेला आहे. हे जे समाधान, ये समाधान खूब महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ तो भी मैंने समाज को दिया, कुछ तो भी मैंने स्काउटिंग में दिया, आने वाले स्काउटर को दिया, गाइड्स को दिया. ये जो समाधान वाली जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है. खूप सारा पैसा असेल, श्रीमंत आपण विचार करतो आपण सर्वच परिपक्व आहे, तो त्याला तो समाधानी असेल जरुरी नाही आहे. समाधानी एखादी गरीब माणूस रस्त्यावरचा बसलेला तोही असू शकतो, एखादी रिक्षा चालकही समाधानी असू शकतो. कारण समाधान किंवा मिळेल जेव्हा आपण काहीतरी असं कार्य करू की ज्याच्यापासून आपल्याला फायदा झालेला आहे, आणि तो फायदा आपण दिलेला आहे पुढच्या पिढीला. समाधान ते समाधान, आणि ते समाधान महत्त्वाचे आहे. म्हणून याकरताच आपल्याला नागपूरला स्काउट गाईड ओपन ग्रुपला परत जीवित आपण ते केलेलं आहे, परंतु त्याला आता आपल्याला यशवंतच्या शिखरावर जे त्याचं नाव होतं 80च्या दशकाच्या काळात, तेच नाव परत एकदा आपल्याला करायचं आहे, चमकवायचं आहे. आणि त्यामध्ये आपण सर्वांची साथ आहे, जे उपस्थित आहेत त्यांची आणि जे उपस्थित नाही आहेत त्या सर्वांची सुद्धा साथ हवी आहे. एवढीच आपण सर्वांकडे अपेक्षा आहे. धन्यवाद. क्लॅप्स गो. थोड़े समय के लिए तो हम लोग एक सपने में चले गए, और वो सपना सच करने के लिए जो सुनील भाऊ का जो उत्साह था, जो अंदर से जो तड़मड़ होती, वो हमें दिख रही थी. एक 5 मिनट के उनके शब्दों ने हमें 5 साल का हमारा फ्यूचर दिखाया कि आने वाले 5 साल के बाद हम लोग कहाँ पर होंगे, कहाँ पर रहेंगे, हमें क्या करना है. तो जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि 3 साल पहले शुरुआत हुई और आज फिर उसी के लिए हम यहाँ आए हैं, तो सुनील भाऊ के शब्दों से हमें समझ में आ गया कि हम किस चीज़ के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए थे. मतलब जो पूरा साथ था आज के कार्यक्रम का, जो नियोजन था, ये तो एक बहाना था कि आज थिंकिंग डे है, लेकिन करना कुछ और था जो सुनील भाऊ ने अपने शब्दों में बयान कर दिया. तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाऊ, जिन्होंने हमें आने वाले समय कि हम लोग कहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई एम नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो एक हमारे पास एक उद्देश्य, जीने का एक उद्देश्य कि हमें क्या करना है. उन्होंने बहुत सादे सादे शब्दों में हमें बताया कि हमको ग्रुप क्यों शुरू करना है, क्योंकि देने की इच्छा जब तक नहीं है तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा. इसलिए देना बहुत जरूरी है, और जिसके पास जो रहे वो उन्होंने मांगा है, जो नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर रहे भाऊ. जो हमारे पास है वही मांग रहे जो हम दे सकते हैं. तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास है मैं जरूर दूंगा, है ना. और बाकी सदस्यों की तरफ से भी मैं भरोसा दे सकता हूँ कि नहीं, हम सब तैयार है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे हैं. क्योंकि एक कितना भी हो जाए, एक अपना घर अपना ही होता है, तो उसी घर को हम फिर से हरा भरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम सभी का साथ आवश्यक है. तो बहुत बहुत धन्यवाद. तो अभी और मैं कुछ बोलने की इसमें नहीं हूँ, क्योंकि सुनने के बाद वो शब्द गूंज रहे हैं. मतलब मैं एक छोटी कहानी सुनाने वाला था, लेकिन नहीं, वो शब्द मेरे अभी ऐसे गूंज रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंड शेक की मैं कहानी बता रहा था शॉर्टकट में. लेफ्ट हैंड शेक कहाँ से शुरुआत हुआ? तो लॉर्ड बेडन कॉलेज जब आर्मी में थे तो एक अशांति जाति का प्रदेश था दक्षिण अफ्रीका में. तो वहाँ जब दक्षिण अफ्रीका में अशांति जाति का जो प्रदेश था, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे. वहाँ का राजा था प्रम्पेय राजा, उनका नाम जो था प्रम्पेय राजा. वो बहुत पराक्रमी था, शूरवीर था, लेकिन उतना क्रूर भी था.
वो नर बलि दिया करता था, लोगों को खा जाया करता था। तो ऐसी उसकी प्रवृत्ति, उससे पूरे कबीले में उसकी दहशत थी। तो लॉर्ड बेडन पॉवेल इनके पास उनकी कंप्लेंट आई कि ऐसा ऐसा हमारे कबीले में हो रहा है। तो उस समय उन्होंने लॉर्ड बेडन पॉवेल इनको उस ट्रम्पेह राजा को अपने वश में करने के लिए, हराने के लिए भेजा। तो जब लॉर्ड बेडन पॉवेल वहां गए तो वो पराक्रमी था, बलशाली था। तो उस कबीले के सब लोगों का ये मानना था कि उनको लड़ाई में कोई नहीं हरा सकते। वे एक रुद्राक्ष की माला पहनते थे और उनको, उस कबीले के लोगों का ये मानना था कि उनको लड़ाई में कोई नहीं हरा सकते। लेकिन लॉर्ड बेडन पॉवेल जब गए तो अपनी युक्ति और शक्ति दोनों का उपयोग करके उन्होंने उस ट्रम्पेह राजा को लड़ाई में हरा दिया। और जब फिर हारने के बाद ट्रम्पेह राजा और लॉर्ड बेडन पॉवेल एक दूसरे के सामने आए तो उस समय लॉर्ड बेडन पॉवेल अपना दाहिना हाथ सामने किए, लेकिन ट्रम्पेह राजा ने बायां हाथ सामने किए। तो लॉर्ड बेडन पॉवेल उन्होंने पूछा कि आपने लेफ्ट हैंड क्यों, हम तो राइट हैंड से करते हैं, आप लेफ्ट क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे कबीले की परंपरा है कि जब कोई एक शूर व्यक्ति किसी दूसरे शूर व्यक्ति से मिलता है और ये मित्रता का प्रतीक है। मतलब हम जब हथियार पकड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड में, जब वो भाला वगैरह जो पकड़ते थे आदिवासी लोग, लेफ्ट हैंड, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड अगर खाली है तो हम निशस्त्र है, मतलब हम, हमारे हाथ में शस्त्र नहीं है और हम आपके मित्रता करने आ रहे हैं। तो ये शूरता का और मित्रता का प्रतीक है, ये उन्होंने बताया। तब से लॉर्ड बेडन पॉवेल, इनको लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वे भी शूरवीर पराक्रमी हैं और मित्रता का भाव रखते हैं। तब उन्होंने अपने स्काउटिंग में लेफ्ट हैंड करने की प्रथा शुरू की। तभी से स्काउट में जब भी एक दूसरे से मिलते हैं हम बायां हाथ मिलाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। फिर आगे बढ़ते हैं और सुनील भाव के शब्द अभी भी कानों में है कि हमें कुछ करके दिखाना है और हम करके दिखाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम, मतलब कैसा है, बड़े लोगों का, घर में भी माँ बाप का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन होना बहुत आवश्यक है। वैसे हमारे पास, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमें बड़े मान्यवर है, हमारे माता पिता है यहाँ पर, हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। और हम चलते हैं कार्यक्रम की अंतिम पड़ाव की तरफ। तो आज के थिंकिंग डे के अध्यक्ष श्री संजीवन वाल्दे सर, इनको मैं अनुरोध करता हूँ कि वे भी हमें मार्गदर्शन करें। लॉर्ड बेटन पॉवेल और लेडी बेटन पॉवेल, इनको मेरा शत शत सैल्यूट। आज के कार्यक्रम के प्रमुख हमारे मित्र सुनील गंजे जी, हमारे पुराने मित्र, हमारे माजी महापौर जानोरकर, इनके सुपुत्र कमलजीत जी, जो वाद्य कलाकार थे और आज भी है और कल भी रहेंगे, हमारे मोहम्मद निजाम साहब, तुमकुर साहब, एक चैनल चलाते हैं बुद्धिस्ट मैत्री इंडिया, हमारे सीनियर प्रकाश रंगारी जी, सब साथ में हमारे सुनील बोदेली जी, बावनगढ़ी जी, और हमारे झुंझार युवा सुनील गणेश जी, स्काउट और गाइड प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने काफी अच्छा लॉर्ड बेटन पॉवेल और लेडी बेटन पॉवेल, इनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सी जानकारी आप लोगों को मिली है। समय का कुछ बंधन था, उस बंधन के आधार पर मेरा जहाँ तक अंदाज है कि बहुत कम जानकारी मिली है। जानकारी तो जब क्लास चालू होती है, जब टीचर पढ़ाता है, पौन घंटे का पीरियड, तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, एक लेसन को कम से कम एक हफ्ता लगता है। वैसा हमारे स्काउट में भी एक सब्जेक्ट को हम भी 8-8 दिन 10-10 दिन लगाते थे। इतना ही नहीं तो हमारे उस पीरियड में
हमको शिक्षा भी ऐसी मिलती थी, वो शिक्षा तो आज के स्टूडेंट को मिलना बोले तो असंभव है, और वो हम शुरुआत करेंगे। हमारा जो नागपूरना स्काउट ओपन ट्रूप 10 नंबर पुलिया, ज्याला मराठीमध्ये आंब्याची शाळा या नावाने प्रसिद्ध होती, ती आजही आरामात आहे, आजही अजरामर आहे आणि ती शेवटपर्यंत राहील। मित्रों हो, स्काउट गाइड ही भूमिका एनसीसी, आरएसपी, एनएसएस यातली आणि मिलिटरी आणि आर्मी यातला एक हा भाग आहे। ह्या विषयामध्ये जे शिक्षण मिळतो तोच शिक्षण स्काउट मुवमेंट मध्ये मिळतो, हे माझी खात्री, माझा अनुभव आणि माझा अभ्यास आहे। एनसीसीचा, आरएसपीचा कमांडर असो की कॅप्टन असो, तो राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त करायला ज्या पापड केलावं लागतं, तरी सुद्धा राष्ट्रपती पुरस्कार मिळणं अशक्य असतो। मात्र स्काउट मुवमेंट मध्ये राष्ट्रपती पदक प्राप्त करण्याकरिता आम्ही एवढं ट्रेन करतो त्याला की त्याला राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त मिळतच। एवढं आम्ही त्यांना त्यांच्या डोक्यात त्या स्काउट आणि गाईडच्या संदर्भात आम्ही मार्गदर्शन करतो, अभ्यास देतो, प्रॅक्टिकल आणि थिअरेटिकल या दोन्ही गोष्टी देतो। त्यातला मी एक व्यक्ती, मी सुद्धा 1984 ला राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी गेलो आणि तो प्राप्त मला मिळाला। त्या ठिकाणी सुनील संघार आहेत, सुनील गणेश आहेत, गोविंद आहेत, पवन गणेश आहेत, हे सर्व राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त करणारे हे व्यक्ती या ठिकाणी बसलेले आहेत। मित्रों, या स्काउट मुवमेंट मध्ये असे विषय आहेत की आधी मी सांगितलं तुम्हाला की 45 मिनिटाचा वेळ फक्त एका लेसन मध्ये, एक लेसन आपण परिपूर्ण होत नाही, तर या 5 मिनिटामध्ये आपण एवढा मोठा इतिहास मांडणं म्हटलं अशक्य आहे। वेळेचं भान सर्वांना आपण वेळात वेळ करून या ठिकाणी आपण आलात। 5 मिनिटं माझे 2 शब्द तुम्ही ऐकून घेतलात, त्याबद्दल आपण सर्वांचे मनापासून आपण सर्वांचे धन्यवाद। एवढं बोलून मी माझ्या शब्दाला विराम देतोय। जय हिंद, जय हिंद। क्लॅप्स गो। धन्यवाद संजय वाजेसर का, अपने अध्यक्षीय परिषद में फिर से हमें उत्साहपूर्वक मार्गदर्शन करेंगे। और अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हुए मैं राजेश बोदेले भाऊ से विनंती करता हूँ कि वे आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रमुख पाहुणे सुनील गटके आणि उपस्थित सत्यम गावडे, रमणजी जामोलकर, बंगारी सर, तेंडुली सर, आमचे गाईड गावडे। आजचा हा दिवस म्हणजे रॉबर्ट स्टीफन स्मिथ बेगम पॉवेल यांचा जन्मदिवस होता आणि हा संपूर्ण देशामध्ये थिंकिंग डे म्हणून मनवला जातो। आणि आजचा कार्यक्रम हा सुनील आणि चांगल्या प्रकारे झाला, त्याबद्दल मी धन्यवाद सर्वांचे आभार।